जी, सभी सब पढ़ रहे होंगे। अच्छा है, बढ़िया है, पढ़ते रहो। आज हम देखने वाले हैं मर्ज टॉपिक्स ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी अप्लाइड केमिस्ट्री के मर्ज टॉपिक देखने वाले हैं। कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के लिए, ठीक है। और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है तो वो ये मर्ज टॉपिक जरूर कर लेना, और जिन्होंने कर लिया है वही जरूर चेक कर लेना कि क्या मैंने ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मर्ज टॉपिक्स ये कर लिए ना, नहीं किए तो अभी करो, ठीक है। मर्ज टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले ना हमें ना यूनिट 2 के टॉपिक्स देख रहे हैं ना, यूनिट 2 के टॉपिक्स देख रहे हैं हम। क्यों यार यूनिट 2 के टॉपिक्स क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यार यूनिट 2 ना बहुत छोटी है, और पहली बात बहुत छोटी है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये जो पहले दो क्वेश्चन है ना, जिसमें वो फेज डायग्राम पूछा है लेड और सिल्वर का और वाटर का, ये एग्जाम में आता ही आता है यार। तो ये 5 मार्क्स में ये आता है। इन दोनों में से ना एक आपको दिखेगा ही दिखेगा 5 मार्क्स में। यूनिट 2 से ये क्वेश्चन आएगा ना, तो इन दोनों में से ये एक क्वेश्चन दिखेगा। तो इसको अभी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन करना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? डेफिनेशन वो 2 मार्क्स से पूछता है ना। फ्री बॉडी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, कंपोनेंट के बारे में, फेज रूल्स के बारे में। तो इनकी डेफिनेशन बहुत पूछता है 2 मार्क्स में। और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टैटिक के बीच का डिफरेंस। यूनिट 2 में 4 टॉपिक जरूर कर लेना। ये 4 टॉपिक कर लेना, आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे यूनिट 2 से जो आएंगे, है ना। लेड और सिल्वर का फेज डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम, और कैसे हम फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं वो सब। वाटर का भी फेज डायग्राम, डेफिनेशंस फ्री बॉडी डायग्राम की, सॉरी फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम की, कंपोनेंट की और फेज रूल की, और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग की डेफिनेशन एज वेल एज उनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 2 से ये कर लो ना, मैं बोलता हूँ 10 मार्क्स तक कंफर्म हो गए 30 में से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे हमारा यूनिट 1 के सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल, क्योंकि 2 तरह के आते हैं यूनिट 1 में। एक न्यूमेरिकल पोर्शन आता है और एक थ्योरेटिकल आता है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको दिखेगा पेपर के अंदर 2 न्यूमेरिकल तो आपको दिखे ही दिखेंगे। न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से उठता है? बॉम्ब और बॉयज कैलोरीमेट्री से न्यूमेरिकल, यानी आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। तो या बॉम्ब का क्वेश्चन होगा या बॉयज का होगा। मास गिवन होगा तो बॉम्ब का होगा, और वॉल्यूम गिवन होगा तो बॉयज का होगा। तो बॉम्ब और बॉयज कैलोरीमेट्री में से एक न्यूमेरिकल आएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लर्न कर लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो बॉम्ब बॉयज का जरूर करना है। प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस इन दोनों करना ही, इन दोनों में से किसी एक का न्यूमेरिकल आ जाता है। और यदि अल्टीमेट एनालिसिस से क्वेश्चन नहीं आया, न्यूमेरिकल नहीं आया, तो जो लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें हम वेट ऑफ ऑक्सीजन या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं, या वेट ऑफ एयर निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर निकालते हैं, वो वाले क्वेश्चंस, वो वाले भी, उसमें जो 5 स्टेप्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है ना वो जरूर करने हैं। क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो पहले न्यूमेरिकल्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। न्यूमेरिकल के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले को लर्न कर लो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएगा। न्यूमेरिकल होने के बाद फिर थ्योरेटिकल पे मूव करना है। थ्योरेटिकल की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले थ्योरेटिकल, ये पूरा यूनिट 2 का पूरा ये पूरे क्वेश्चन है। लेकिन कौन कौन सा जो कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें मैंने स्टार मार्क करके रखा है ना, ये स्टार 3 और 4। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 में है बॉम्ब कैलोरीमेट्री और बॉयज कैलोरीमेट्री को एक्सप्लेन करना, उनका वर्किंग, उनका प्रिंसिपल, उनका डायग्राम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बॉम्ब और बॉयज कैलोरीमेट्री दोनों को करना ही करना है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा। उसके बाद पेपर में क्या होता है, डिफरेंस आता है, केमिस्ट्री में डिफरेंस आता है। तो 3 डिफरेंस जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। पहला जो डिफरेंस है वो ये है थर्मल क्रैकिंग और कैटलिस्ट क्रैकिंग का बीच का डिफरेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बीच का डिफरेंस है। उसके बाद जो डिफरेंस है वो है ऑक्टी नंबर, सीटी नंबर। कभी कभी डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, कभी कभी ऑक्टी नंबर, सीटी नंबर के बीच का डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि इन दोनों में से नहीं आया, कभी कभी तो तीनों भी आ जाते हैं। यदि तीसरा क्या होगा, लो टेम्परेचर कार्बोनेशन और हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन के बीच का डिफरेंस। ये 3 डिफरेंस है। इन 3 डिफरेंस में से एक डिफरेंस एग्जाम में दिखेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन से, तो ऐसे जो रिपीट होते रहते हैं यार, तो करके जाओ ना, जरूर करो, ठीक है। डिफरेंस कर लिया। डिफरेंस करने के बाद थ्योरेटिकल ऑप्शंस जो हमारा पार्ट था उसमें हमने बॉम्ब और बॉयज कैलोरीमेट्री कर लिया। उसके बाद क्या करना है, ऑटो हॉफमैन प्रोडक्ट, ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट, ये भी इसकी जो डायग्राम है और उसका जो वर्किंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉम्ब बॉयज के बाद ऑटो हॉफमैन प्रोडक्ट करना है।
ये करने के बाद यदि ये पहले ये पोर्शन कर लेना है, डिफरेंस और कैलोरीमेट्री और ये ऑटो ऑफमैन, ये होने के बाद उसके बाद मूव करना है हमें, कहाँ मूव करना है, कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल पे। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लिया है, कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल क्या होता है, नॉकिंग की डेफिनेशन, एंटी नॉकिंग की डेफिनेशन पढ़ लेनी है, छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ लेनी है, ठीक है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस डेफिनेशन पढ़ लेती है। लेकिन ये डेफिनेशन कब पढ़नी है, जब हमारा पहले ये हो जाए, यूनिट 2 का सारा पार्ट हो जाए, है ना। यूनिट 2 हमारी पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यूनिट 2 कंप्लीट होना, हमारे न्यूमेरिकल सारे हो जाने चाहिए। न्यूमेरिकल होने के बाद, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आता ही है, न्यूमेरिकल हो जाए, न्यूमेरिकल होने के बाद ये जो मैंने 5 स्टार बनाई, ये 5 स्टार क्वेश्चन तो करके ही जाना है एग्जाम में। यदि ये पूरे हो जाएंगे, यदि हो गए ना, तो एग्जाम में ये दिखेंगे, क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते रहो, ठीक है।